ज्यादा। तो विशेषण का क्वेश्चन, सबसे पहले विशेषण कहते किसको? विशेषण से पहले दो तीन चीज का पॉइंट देखना। इसके पहले संज्ञा, तो संज्ञा किसको कहा जाता है? अपनी आंख को बंद कर लो, खोल लीजिए, और खोलने के बाद जो चीज कुछ दिखा सबके सब, और जो नहीं दिखा वो भी संज्ञा। जैसे हवा दिखा, भूत दिखा, भगवान जी भी नहीं दिखे, ये सब भी क्या है? यानी जिन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं वो भी क्या कहलाता है? हवा को देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो संज्ञा किसको कहेंगे? अपनी आंख को बंद करके खोलिए, जो चीज दिख रहा है वो भी, जो ना दिख रहा है वो भी, सब संज्ञा है। अच्छा, सर्वनाम किसको कहेंगे? संज्ञा के बदले जो भी उसका प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उसके लिए क्या चाहिए? जैसे बचपन में एक निबंध लिखता था, कौन सा निबंध? गाय दूध देती है, इसके 4 पैर होते हैं। अब बोलो इसके मतलब किसके? इसके किसके लिए बोला गया? गाय के लिए। उसके 2 नाक होते हैं, ये होगी 2 गो, 1 नाक 2 सुराग बोलते हैं इसको, 2 नाक नहीं। तो किसके? वो भी गाय का। तो वो इसके, वह, ये सब किसके लिए होता है? तो सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो अब बताना, संज्ञा और सर्वनाम समझ में आ गया। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। अब देखना, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए, खासियत बताए, उसको हम लोग कोची बोलते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा क्या कहा जाएगा? विशेषण। यानी देखना, विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताएगा। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। अच्छा, विशेषता कैसे बताएगा? खाली लड़का बोले तो संज्ञा, लड़का सुंदर है, लड़की लोग को सुंदर का वर्ड यूज किया जाता है, लड़का लोग के लिए स्मार्ट का। स्मार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुंदरे होता है। लड़की सुंदर है, अब बताना, नहीं तो हम हिंदी बोल रहे हो। लड़की सुंदर है, अब बताना, लड़की के लिए उसमें विशेषता बताया जा रहा है ना, कि सुंदर होने का विशेषता बताया जा रहा है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। जैसे सिंपल में इसकी परिभाषा में देखना, तो क्या? तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की, चाहे उसके गुण के बारे में बताए, चाहे उसके संख्या के बारे में बताए, चाहे उसके प्रकार के बारे में बताए, या उसकी अवस्था के बारे में बताए, ये सब चीज बताएगा, उसी को क्या चीज बोला जाता है? विशेषण बोलते हैं। जैसे में देख लेना, सुंदर लड़की नाची है, भी लगाना चाहिए था, सुंदर लड़की नाची है। अब बताना, यहाँ पर जब सुंदर लड़की, लड़की संज्ञा की सर्वनाम? संज्ञा। और इसके बदले में जो विशेषता बताया जा रहा है, तो ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? पर पता है क्या, आप लोग भी ऐसे नहीं पूछेगा विशेषण कौन है, हम आगे बताएंगे। वह बुद्धिमान है, तो बोलो वह क्या है? संज्ञा की सर्वनाम। अच्छा, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन? नहीं सॉरी, वह बुद्धिमान, वह की विशेषता न बता रहा है बुद्धिमान। तो यहाँ पर जब बुद्धिमान कोची हो गया शब्द वश, और जो सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। यानी जो संज्ञा की विशेषता बतलाई है, सर्वनाम की विशेषता बतलाए। रिकॉर्डिंग का स्टार्ट है ना? हाँ चालू है ना, तो फिर सब खत्म, सिर्फ माइक चालू रहेगा। अब बताना, तो यहाँ पर जाओगे, और जैसे सुंदर फूल खिला है, बोलो सुंदर फूल खिला है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? फूल के बारे में। फूल की विशेषता बतला रहा है कि फूल कैसा है? सुंदर है। अब बताना, फूल सुंदर है, तो फूल संज्ञा की सर्वनाम? संज्ञा। और इसकी विशेषता बताया कि सुंदर है, तो यहाँ पर जब सुंदर शब्द फूल संज्ञा की विशेषता बताए, यानी कि यही क्या हो गया? विशेषण। सुंदर क्या हो गया? यहाँ पर जब 3 लड़के खेल रहे थे, हम बताए थे ना कि संख्या का ही बोध हो सकता है, तो बोलो 3 लड़के खेले, तो लड़के कितने? 3। तो 3 किसकी विशेषता बताया? लड़के का। लड़के क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताया, तो ये भी क्या कहलाएगा? विशेषण। विशेषण, विशेषण। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसी को हम लोग कोची बोलते हैं? क्या बोला जाता है उसे? विशेषण। विशेषण की तो परिभाषा क्लियर। विशेषण को कितने प्रकार में बांटते हैं? जनरली अगर विशेषण की प्रकार बोलेंगे तो 4 प्रकार। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। तो 4 प्रकार जनरली होता है, पर अब क्लास के अनुसार अलग मिलेगा। जैसे आप कहीं भी देखिएगा तो कहीं 5 भी देगा, कहीं हो सकता है 12th में 6 है, 6 को पढ़ने के लिए।
लेकिन जनरली जो सामान्य मेन जो होता है वो कितने होते हैं? 4। जो मेन होता है वो कितने होता है? और आप लोग के अनुसार टोटल 5 है। कितने हैं टोटल? पढ़ेंगे 5 को। सबसे पहला कोची पढ़ेंगे, बोलो कौन सी? गुणवाचक। उसके बाद संख्यावाचक। तो गुणवाचक में उसका गुण बताएगा, किसका किसका, जैसे सुंदर फूल, मीठा फल, ये सब गुण बता रहा है। संख्यावाचक में क्या बताएगा? संख्या। तीसरा नंबर में क्या होता है? परिणामवाचक। अगला संप्रदानवाचक और अंतिम नंबर में संबंधवाचक। कितने पढ़े हम लोग? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर संबंधवाचक। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक। अब देखना, गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? कोई बताना। सिंपल उसका गुण बताएगा। अच्छा, तो किसी का गुण में क्या बताएगा? उसके कैसन रूप है, अच्छा खराब, कैसन रंग है, गोरा काला, अवस्था क्या है उसकी, कैसी अवस्था में, या उसका स्वभाव क्या है। जैसे बोलेंगे लड़ाकिन लड़की, यहाँ लड़ाकिन क्या हो जाएगा? हाँ, उसकी किसकी, लड़की की विशेषता बता रहा है ना वो। ये गुणवाचक, उसका गुण, उसका स्वभाव है लड़ने का। महिलाएं के लड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप देखना, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण कोची कोची बताएगा, रूप, रंग, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध प्रकट करे, उसी को हम लोग कोची बोलते हैं? गुणवाचक। जैसे देखना, गुणवाचक में वर्ड कौन कौन सा आएगा? अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल, बुद्धिमान, तेज। अच्छा, ये सब इसके क्या चीज करता है? गुण ही बताता है ना। ये सब इसके क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। जैसे क्या चीज अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल। जैसे एग्जाम्पल में देखना, पहला नंबर में सुंदर फूल खिला है, तो बोलो सुंदर फूल। फूल क्या हो गया? नाउन, संज्ञा। अब फूल की विशेषता बता रही, कैसी फूल है वो? सुंदर, यानी नाउन की विशेषता। तो सुंदर फूल खिला है, तो ये कौन सा विशेषण है? हम बोलेंगे वह ईमानदार व्यक्ति है। उसकी विशेषता क्या है? स्वभाव क्या है? ईमानदारी वाला। वह ईमानदार व्यक्ति है। अब बताना, तो ईमानदार क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। तब तुम लोग बताना, क्वेश्चन आप लोग में जो आता है 10th क्लास में आता है, उसमें डायरेक्ट सेंटेंस दे देता है। 10th क्लास में डायरेक्ट क्या देता है? सेंटेंस। जैसे आपको बोला है कि सुंदर फूल खिला है, कौन सा विशेषण है? तो तुम लोग मन में याद करो, सुंदर फूल खिला यानी कि विशेषता बतला रहा है फूल की। एक तो उसके बारे में, मतलब उसके क्या बता रहा है? रंग रूप बता रहा है, यही बता रहा है ना। तो सुंदर फूल, तो इससे पता चला कि ये कौन सा है? गुण बता रहा है ना इसका। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति थे, व्यक्ति का उसका गुण बता रहा, ये कौन सा विशेषण? गुणवाचक। दूसरा नंबर में क्या था? भुला गया, संख्यावाचक। चलिए, संख्यावाचक नाम से पता चल रहा है कि संख्या रहेगा। संख्यावाचक नाम से क्या पता चल रहा है आपको? संख्या रहेगा। तो संख्या में क्या क्या होता है? जिसमें संख्या या परिणाम रहे, जैसे 1, 2, पहला, कुछ, अनेक, बहुत आदि, इसी तरह का रहेगा बहुत सारा। जैसे संख्यावाचक भी कितने तरह से? एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्या चीज? निश्चित। एक जिसको गिन नहीं सकते हैं, अनिश्चित, जैसे कुछ, कई, बहुत। एक ऐसा जो क्रम के मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा क्लास में पढ़ते हैं, 10वां नंबर पे है, क्रम बता रहा है, तो वो हो गया। ये तीनों के तीनों किस में आ जाता है? संख्यावाचक में। तो जरा सा बताना, जब तीनों की तीनों ये संख्यावाचक में आ गया, तो सबसे पहले उदाहरण में नाम से पता, 3 लड़के खेल रहे हैं, 3 लड़के खेल रहे हैं, कौन सा विशेषण? 3 संख्या आया ना, तो सीधे संख्यावाचक। मेरे 4 भाई है, संख्यावाचक। आपके 4 बहन हैं, हो गया ना। मेरा रोल नंबर नहीं, ये नहीं, इसको छोड़ दो। ओके, बाद पहला विद्यार्थी आया, विद्यार्थी आया, पहला विद्यार्थी, पर वो किस में हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा का क्रम बता रहा है ना, तो ये हो गया। यानी संख्यावाचक में सिंपल सी बात है, किसकी बोध होगा? संख्या का। किसका बोध होगा? अब गुणवाचक में उसका गुण बताता था, गुणवाचक में गुण, संख्यावाचक में संख्या। तीसरा में क्या चीज था? परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, परिमाण सुना पहले। परिमाण में उसकी मात्रा को बताएगा, चाहे उसके परिमाण को बताएगा। यही ना परिमाण होता है, नापना तोलने वाला में। उसकी मात्रा को बताएगा, चाहे उसकी किसको बताएगा? परिमाण को बताएगा। जैसे देख लेना,
क्या क्या, थोड़ा, अधिक, कम, पूरा, सारा, पर्याप्त, समाप्त, ये सब उसकी परिमाण या मात्रा को। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, ये क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है ना पानी की, कि पानी की मात्रा मेरे पास क्या है, थोड़ा सा। मेरे पास बहुत पानी है, बोलो। मेरे पास बहुत पैसा है नहीं, मतलब कहावत कह रहे हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, तो बहुत मात्रा बताया ना उसका कितना है। चाहे उसने पूरा काम किया, ये उसका परिणाम बताया ना। पूरा क्या बता रहा है, उसके परिणाम को। उसने पूरा काम कर लिया, अपना परिणाम बताया कि हमने पूरा काम कर लिया। और यहाँ पर उसने क्या है, सर्वनाम। उसने क्या है, सर्वनाम की विशेषता बताई कि हमने पूरा कर लिया, तो ये क्या हो गया, परिणाम। चलो फिर से एक बार रिपीट। गुणवाचक में क्या था, रंग रूप स्वभाव बताए। दूसरा में संख्यावाचक में क्या था, संख्या बताए। परिमाणवाचक में क्या था, उसका मात्रा परिणाम को बताए। 3 खत्म। चौथा नंबर में क्या चीज था, 4 नंबर पे क्या था, संबंधवाचक। ये किसी के साथ संबंध को बताता है, भाई बहन हो गया ना, मामा का लड़का, संबंध बता रहा, मेरा भाई, एक तरह से संबंध होता है। जैसे राम का घर, मेरी किताब, राम का घर यानी घर और राम के बीच में संबंध है उसी का। मेरा किताब, किताब और मेरे बीच में संबंध है, वो किताब किसका है, मेरी कलम। तो जिसमें संबंध का बोध हो, रिश्तेदारी वाला चले, मतलब अपनापन वाला, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, संबंधवाचक। कुछ खास तो है नहीं ये। और एक और हो जाता है अंतिम नंबर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, संप्रदान। अच्छा, संप्रदान मतलब किसी के लिए समर्पित, किसी के लिए समर्पित यानी संप्रदान। जैसे बताना, इसमें एक वर्ड आता है के लिए वाला वर्ड। कौन सी वर्ड आता है, के लिए वर्ड आ जाएगा। जैसे देख लो एक आध को एग्जाम्पल देखना। राम ने गरीबों के लिए दान किया, राम ने गरीबों के लिए दान किया। अब बताना है के लिए आया कि नहीं आया। अब इसमें देखना, तो गरीबों के लिए बताता है कि दान किसके लिए किया गया, इसलिए यह संप्रदान वाचक विशेषण है। समझ में आया ना, किसके लिए। जैसे और देखना, पहला, यह भोजन मेहमानों के लिए, कौन सा भोजन, यह कमरा मेहमानों के लिए है, कौन सा विशेषण, मेहमानों के लिए समर्पित है यह कमरा, वो आएंगे इसमें रहेंगे, होता है ना। जैसे घर में नाश्ता ले रहा है, यह नाश्ता मेहमानों के लिए है, उसको डिब्बा में रखा रहता था पहले ही से। लेकिन हमारे यहाँ नाश्ता नहीं ठहरता, किसी किसी के यहाँ का होता है ना कि पहले ही से डलमूट बिस्कुट ला के डिब्बा में रखा रहेगा, कोई आएंगे निकाल के दे दीजिए, और हमारा ही रखल रहे तो खत्म हो जाए, नहीं बचता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ रखा रहता है सब कुछ मेहमान के लिए। अच्छा, टोटल क्लियर ना। हम लोग पहला नंबर में क्या पढ़े थे, रिपीट करना। पहला गुणवाचक, जिसमें क्या बताता है, दूसरा में क्या था, क्या बताता है, तीसरा में क्या था, परिमाण में क्या, मात्रा या परिणाम बताएगा। चौथा में क्या था, पर उसका संबंध बताएगा, किसी का जैसे क्या क्या संबंध था, मेरी किताब, उसकी कल में। अंतिम में ना क्या पढ़े हम लोग, पांचवा में संप्रदान मतलब किसी के लिए समर्पित, किसी के लिए यानी के लिए का वर्ड। जैसे यह कमरा मेहमानों के लिए है, यानी कमरा किसके लिए समर्पित है, मेहमानों के लिए। अब आते हैं सब कम, इसी को एक बार में करके देख लेते हैं, एक बार में करके याद करो इसको। जैसे गुणवाचक विशेषण में काची था, गुण, रंग, रूप, अवस्था, ये बताता था ना। इसका एग्जाम्पल में आता था सुंदर, फूल, मीठा, ये सब। उसी तरह संख्यावाचक में संख्या बताता था, जो क्रम या संख्या को दर्शाता था। जैसे क्या चीज, 2 बच्चे, 5 आम, पहला स्थान, तो ये सब क्रम या संख्या को बता रहा है कि नहीं बता रहा। उसी तरह का बताना परिणामवाचक विशेषण में क्या चीज था, हाँ, परिणाम में जो मात्रा या परिणाम को बताता था। जैसे थोड़ा पानी, अधिक मेहनत, पर्याप्त समय। जैसे देखो आप लोग अधिक मेहनत करते हैं फिर भी तेज नहीं हो रहे हैं, है ना। मेहनत करते पर याद रख लेते, स्कूल वाला बतिया गए तो कितना मजा आया था। 1 घंटा और बैचवा रहा था लेट तक ले, तो मस्ती मस्ती, मास्टरवा छुट्टी कर दिया पहले ही, तो उसे थोड़े होता है। मतलब ऐसा ऐसा बच्चे का कंप्लेन होता है ना, जिसके मम्मी फोन करके बोलती है कि सर उसको तनिक खाने पीने के लिए भी बोलिएगा, एकदम पढ़ते रहती है बहुत दिन, खाती पीती नहीं है। ना ये बैच में किसके मम्मी पोछे वाला नहीं है, जिसको मम्मी से ज्यादा लगा होता है। तब सोच लो कि हमारी बंद करके पढ़ाई चल रहा है, रात रात भर भोजन नहीं। अब पता नहीं पढ़ने के लिए भोजन नहीं खा रहे हैं कि मतलब काहला भोजन नहीं कर रहे हैं।
अगर आप बाद आज भोजन मम्मी फोन करके हम वो मम्मी बोल भी देंगे कि हमको दिया मत बोलिएगा सर, तो फिर बोलेगी हमको आएगी तब कि आप अपने तरफ से उसको बोलिएगा ना। ढेर के गार्जियन मेरे पास आते तो मना करते कि बच्चा को मत बताइएगा कि हम यहाँ पर जाहिल थे, क्या कि जाके आप लोग लड़ना सुना, नए जमाने के ना आप लोग हैं, बर्दाश्त तो होगा नहीं मम्मी पापा दादा दादी का बात। आप बताना परिणाम भी कुछ ही था, उसकी मात्रा या परिणाम को दिखाता है, जैसे बोलो अच्छा ये हो गया ना परिणाम। उसके बाद संप्रदान भी कुछ ही था, किसके लिए, यही ना किया गया, जो ये बताता है कि यह काम किसके लिए किया गया है। तो जैसे मैं बताना राम के लिए उपहार, ये उपहार किसके लिए है, बच्चों के लिए खेल, यह खेल किसके लिए है, किसके लिए खेल है, बच्चों के लिए। अच्छा व्हाइट कैसे हो गया। उसी तरह का देखना संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण में किसी संज्ञा के साथ जो कि संख्या के साथ संबंध बताता है, जैसे पिता का प्यार संबंध है कि नहीं, राम की कलम दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं, माँ की दुलार, बाप की लात, बाप की लात नहीं होता। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप बदमाशी भी करिएगा तो पापा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पापा बताएंगे किनको, मम्मी को, आगे बाद फिर मम्मी मारेगी। अगर आप कभी भी रास्ता में बदमाशी किए तो पापा नहीं, पापा मम्मी को बताएंगे, मम्मी पूछेंगे। लड़का लोग तो मैं डांट डूट के लड़का बेचारा भाग जाता है, लड़की लोग तो आराम से झोटा धरा गया। आज एक दिन लड़की पिटा गई ना, उसके बाद मन में क्या आएगा, हमको मारी है ना, हम नहीं रहते घर में, मर जाते, घर छोड़ देते, सब फीलिंग आना शुरू हो जाता है। पर ये सब बात आएगा तो याद कर लीजिएगा कि सब मन में आता ही है, अभी आएगा साल 2 साल और 2-3 साल। तो ये सब अच्छा, तो टोटल के लिए आप कुछ एग्जांपल देते बताना तुम लोग कौन सा कौन है, जिससे पूछेंगे ये बताइएगा। अच्छा नीचे आंसर वो दिख रहा है ना, नहीं तो सर डाल के देता है कि बाद में तुम लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब इधर देखिएगा, हम जिनसे पूछेंगे सबसे पीछे वाला बताइएगा। तो 5 बच्चे खेल रहे हैं, रुको, 5 बच्चे खेल रहे हैं, कौन सा विशेषण है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, सेंटेंस देता है, आपसे पूछता है कि विशेषण कौन सा है। तो 5 बच्चे खेल रहे हैं, सबसे पीछे कोना ही, 5 बच्चे खेल रहे हैं। चलो और कम कर देते हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब बताओ कौन सा विशेषण, बोलो कौन सा विशेषण, नहीं पता, भुला गया सब, बोलो कोई भी। 5 बच्चे खेल रहे हैं, संख्या बताया ना, और संख्या बताया तो ये कौन सा विशेषण, संख्यावाचक। अच्छा और कौन बताएंगे, सिर्फ महिला। पिता का प्यार अनमोल है, संबंधवाचक, ऐसी प्यार है जो दिखता नहीं है। माँ का प्यार दिख जाता है पर पिता का प्यार दिखता नहीं। कारण है कि दुनिया देखते हैं उसको जो रोते हैं, दुखी उसी को दुनिया समझती है जिनका आंसू चू रहा है, जिनका आंसू नहीं चूता है। याद रखना रियल में सही में दुखी सबसे ज्यादा वही है जिसका आंसू नहीं चू रहा। लेकिन हल्का रुलाई में आंसू आता है, जब ज्यादा दर्द रहेगा ना तो आंसू भी नहीं आता है। इसलिए आंसू कब आता है, हल्का सा दर्द होगा तब आंसू आएगा। जैसे छोटा बच्चा में दर्द कोई बड़ी नहीं, हल्का सा ठेस लगता है रोना शुरू, और जब बड़ा हो जाएगा ना तब ज्यादा ठेस लगेगा, ज्यादा कुछ होगा तो आंसू नहीं आएगा। तो पिता का प्यार अनमोल है, अनमोल इसलिए है कि मम्मी तो रो देती है पर बाबूजी नहीं रोते। हम पता है हम अपने गांव में हो के देखे थे रोते हुए। अपने गांव में जब शादी हुआ था ना तो एक लड़की का विदागी हुआ था, किनके यहाँ नाम बताएंगे चल रहा है अभी ठीक नहीं है। तो शादी हुआ था, बाकी तो बहन उहन मम्मी उम्मी तो सब दम रो ही रही थी, जोर से सब पकड़ पकड़ के। खर रोना उस समय होता भी, रुलाई हमको लगता था कि सही में सब रोते कि नहीं रोते, पर सही में रुलाई जाता था कि अब दूसरे घर में जा रहे हैं, पता नहीं क्या है नहीं है क्या है। पिताजी तो ठीक से बोल रहे कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है जाने दीजिए। हम उनको देखे थे, खलिहान था बाहर, उधर जा करके चुपचाप हम आराम से मुंह लटका के चुपचाप बैठल थे और हल्का लायक मासूम इधर आके बैठे कि हाँ धूपा में आए हैं। लेकिन पिताजी कभी सामने दिखाते नहीं है। और उनसे सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं, देखना एक दुखी क्या होता है उनका, एक तो घर से जाना और दूसरा दुखी क्या, काफी कर्ज हो जाता है। एक पिता जब शादी होता है तो काफी कर्ज हो जाता है और कर्ज से चल करके जिंदगी चलता है। मम्मी को क्या है कुछ नहीं, उतना थोड़ा सा तकलीफ की बेटी जा रही है, थोड़ा सा खुशी भी कि ठीक है टेंशन खत्म हो गया है वो।
तो खुशी दुखी मिलकर तनी मनी दुख हो गया, हल्का सा आंसू आ जाता है। तो देखना और बताना, यह उपहार बच्चों के लिए है। बोलो, यह उपहार बच्चों के लिए कौन सा विशेषण है? यह उपहार बच्चों के लिए बताए ना, किसके लिए है? तो बच्चों के लिए। तो समर्पण के लिए कैसा होता है? ये कौन बताएंगे? सिर्फ पुरुष।